नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं और सोलन में आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं। रात को भी सोलन में हल्की हल्की बारिश जरूर हुई है और हिमाचल प्रदेश में कल से मौसम का जो मिजाज बिगड़ा हुआ है उससे किसान और बागवानों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि पिछले 3 महीनों से हिमाचल प्रदेश में जो सूखे के हालात बने हुए थे, जो सूखा पड़ रहा था, उससे कहीं ना कहीं थोड़ी राहत जरूर मिली है। जो बर्फबारी हुई है और प्रदेश में जो बारिश हुई है उससे फसलों को भी संजीवनी मिली है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से मौसम चला हुआ था उससे किसान बागवान काफी परेशान नजर आ रहे थे और स्थिति ये हो गई थी कि किसानों की जो हालत थी वो काफी चिंताजनक बनती जा रही थी, क्योंकि सब्जियां खेतों में खड़ी फसलें खराब हो रही थी और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां पर अभी तक बिजाई का कार्य भी शुरू नहीं हो पाया था, क्योंकि वजह थी कि सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा था। बहुत सारी जगहें ऐसी थी जहां पर पिछले 4-5 महीने से बारिश नहीं हुई थी और अगर ओवरऑल बात की जाए हिमाचल प्रदेश में तो करीब 3 महीने से सूखा इस वक्त पड़ा हुआ था और यही वजह थी कि बारिश और बर्फबारी दोनों का इंतजार प्रदेश में हो रहा था। लेकिन कल बारिश भी हुई है और हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर और जितने भी ऊंचाई वाले क्षेत्र वहां पर बर्फ भी गिरी है। इससे राहत लोगों को मिली है। आखिरकार प्रदेश में करीब 3 महीने बाद सूखे से निजात मिली है। बारिश राज्य के 7 जिलों में जैसे लाहौल स्पीति, शिमला, चंबा, कुल्लू, किन्नौर, कांगड़ा और मंडी जिले के ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ है। वहीं चंबा के तीसा में सबसे अधिक बारिश 31 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। एक ही पॉइंट पर 31 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि इससे पूर्व हिमाचल प्रदेश में जनवरी के महीने में 0.1 मिलीलीटर बारिश हुई थी और दिसंबर के महीने में प्रदेश में केवल 5.8 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी। दिसंबर में जो बारिश हुई थी वो सामान्य से करीब 85% कम थी और जनवरी के महीने में जो बारिश हुई थी वो सामान्य से करीब 99.70% कम थी और जनवरी के महीने में बारिश सूखे ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। और कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और क्योंकि शिमला में ओलावृष्टि हुई है, शिमला शहर की बात करें वहां पर हिमपात नहीं हुआ, लेकिन शिमला जिला के ऊपरी क्षेत्रों में हिमपात हुआ है। तो कृष्णा शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। वो शिमला से हमारे साथ जुड़ी हैं और तेन सिंह जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं सोलन से। रवि कुमार जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग जी सभी को। और आशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। भारी ओलावृष्टि हुई है हमीरपुर में और ओलावृष्टि हमीरपुर में हुई है। तो ओलावृष्टि में इसी तरह का मौसम है कि किसान इंतजार बारिश का कर रहे हैं, तो जो फसलें बची है उन्हें ओलावृष्टि से उनको फसलों को नुकसान हुआ, तो किसानों के ऊपर दोहरी मार मौसम की पड़ रही है। पहले बारिश नहीं हो रही तो बारिश के नाम पर जो हुआ तो ओलावृष्टि हुई तो उससे भी फसलें को नुकसान हुआ है। निंदू चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। शरणजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। बलवीर ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। आशा शर्मा जी का स्वागत है और जगदीश शर्मा जी मुदगल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं सोलन से, नायब तहसीलदार हैं और शिमला के लिए इनका तबादला अब हो गया है और उनका भी हम स्वागत करते हैं। शर्मा मीनाराम जी हमारे साथ जुड़े हैं। घनश्याम राजपूत जी और दीपक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, सबका स्वागत है। सुनील कुमार जी का हम स्वागत करते हैं। SR शर्मा जी का स्वागत करते हैं। गगन शर्मा जी का, बलबीर ठाकुर जी का स्वागत है। कपिल रगरोटा जी का स्वागत है और कमलजीत सिंह जी हमारे साथ ऊना से जुड़े हैं और ऊना में भी बारिश हुई है, इस तरह की उनकी तरफ से जानकारी हमें आई है। और कल कैसा मौसम रहेगा? कल मौसम साफ रहने की उम्मीद है 2 तारीख को और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही मौसम का प्रिडिक्शन है कि मौसम विभाग के फोरकास्ट है कि वहां पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की हल्की बारिश या बर्फबारी देखने को मिल सकती है। राजेंद्र राज कृष्ण मल्होत्रा जी हमारे साथ जलंधर से जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। हेमराज जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सरोज कटोच जी जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है और MN झोल्टा जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। बॉबी वर्मा जी नारकंडा में स्नोफॉल हुआ है, नारकंडा की जानकारी हमें दे रहे हैं। लाला राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। SR शर्मा जी का, गगन शर्मा जी का और बलबीर ठाकुर जी का।
सभी का स्वागत है। अमन रस्तोगी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। वीना चौहान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। और नवाड़ी पीके टाल्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सोलन की तस्वीरें आप देख रहे हैं और सोलन में मौसम बारिश का है। सालिग्राम रांटा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। आज भी बर्फ गिरेगी जी, आज भी बर्फ गिरने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने 7 जिलों में पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया है कि इन 7 जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। तो पहले हम उन 7 जिलों का ही जिक्र करते हैं जहां पर बारिश और बर्फबारी होने की उम्मीद मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। हालांकि कल भी इन्हीं जिलों में बर्फबारी देखने को मिली है। लाहौल स्पीति, शिमला, चंबा, कुल्लू, किन्नौर, मंडी और कांगड़ा, इन जिलों की ऊंची चोटियों पर हिमपात होने की पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि चंबा में के जिला में सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है तीसा में, चंबा जिला के, और वहां पर हुई 31 मिलीलीटर बारिश। और हिमाचल प्रदेश में यदि इसके अलावा रोहतांग दर्रा, अटल टनल के आसपास, मनाली, केलोंग, डलहौजी, पांगी, भरमौर, शिमला जिला के ऊपरी क्षेत्रों में, किन्नौर, मंडी के सराज और कांगड़ा में धौलाधार की पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई है। रोहतांग में 1 फुट बर्फ गिरी है, जबकि जलोड़ी दर्रे में 8 इंच बर्फबारी के बाद सड़क बंद हो गई है। इससे इस रूट के जरिए कुल्लू से बाह्य जो सिराज का क्षेत्र है वो इस वक्त कट चुका है। मनाली डलहौजी में नए साल का पहला हिमपात देखने को मिला है और मनाली डलहौजी में नए साल की पहली बर्फबारी रिकॉर्ड हुई है। अटल टनल के दोनों छोर भी बर्फ से लद गए हैं, मतलब लकदक हो गए हैं। अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल में 1 फुट बर्फ और नॉर्थ पोर्टल में आधा फुट बर्फ गिरी है, हिमपात हुआ है। केलोंग में 5 इंच बर्फ गिरी है। स्पीति में ताज़ा बर्फबारी के कारण जनजीवन इस वक्त अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बर्फबारी के चलते सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्यटकों के जो वाहन है नेहरू कुंड से आगे नहीं भेजे जा रहे हैं, इस तरह की प्रशासन ने व्यवस्था की है। और राम सिंह जी बता रहे हैं कि आनी में भी बर्फ गिर रही है, आनी का भी वो जानकारी दे रहे हैं। बहुत सारे दर्शक तो हमें जानकारी दर्शकों के माध्यम से ही मिलती है कि किन किन क्षेत्रों में बर्फ या बारिश हुई है, क्योंकि मौसम विभाग का जानकारी इस तरह क्योंकि मेन स्टेशन की जानकारी देते हैं और उसी का ही हम आपको बताते हैं। बाकी दर्शकों के माध्यम से ही हमें जानकारी मिलती है कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह के किन क्षेत्रों में बर्फ गिरी है और किन क्षेत्रों में बारिश हुई है। जनजातीय जिला किन्नौर से पहले बताएं हम कि मनाली डलहौजी में नए और अटल टनल के दोनों छोर जिस तरह से हम बता रहे हैं कि बर्फ गिरी है। स्पीति में ताज़ा बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है और पर्यटकों को नेहरू कुंड से आगे नहीं भेजा जा रहा है। शिमला के कुफरी के में पर्यटकों ने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया, क्योंकि शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, चाहे कुफरी है, नारकंडा है, फागू है और खड़ा पत्थर है, शिमला से ऊपरी रोडू है। और शिमला में हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। शिमला शहर में बर्फ तो नहीं गिरी, लेकिन बारिश के साथ ओलावृष्टि वहां पर हुई है। जनजातीय जिला किन्नौर में मंगलवार रात से ही बर्फबारी का दौर शुरू हो गया था, जो बुधवार को भी जारी रहा और उम्मीद है कि आज भी जारी रहेगा। चंबा जिला के भरमौर में हिमपात हुआ है। उपमंडल सलूनी के अंतिम छोर के गांव लंगेरा में अब तक 1 फुट तक हिमपात हो चुका है, इस तरह की जानकारी वहां की आई है और बर्फ गिरने का सिलसिला अभी जारी है। मंडी जिला में बर्फबारी से माता शिकारी देवी, बड़ा देवता कमरूनाग की चोटियां बर्फ से लकदक हो गई है। बुधवार को शिमला में हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है, जबकि पालमपुर, कांगड़ा सहित अन्य मैदानी क्षेत्रों में मेघ बरसे हैं। सिरमौर जिला में भी बर्फबारी की संभावना को देखते हुए चूड़ेश्वर सेवा समिति ने के प्रबंधक बाबूराम शर्मा ने श्रद्धालुओं को न आने की अपील की है। चूड़धार की यात्रा मत करें श्रद्धालु, इस तरह का इनकार किया गया है, क्योंकि बर्फबारी की संभावना चूड़धार में भी बनी हुई है और लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर हिमाचल प्रदेश में अभी जारी है। 5 NH सहित 167 सड़कें इस वक्त बंद हो चुकी है। बर्फबारी और बारिश के चलते बुधवार सुबह तक राज्य के जिस तरह का बुधवार को बारिश हुई है और राज्य के 5 नेशनल हाईवे सहित 167 सड़कें अवरुद्ध हुई है। कुल्लू जिला में 3 NH3 रोहतांग पास और
NH 305 जुलोड़ी जोत के पास, और लाहौल स्पीति में जिला में NH 505 ग्राफू से लोसर के पास बंद हो गया है। सबसे अधिक जो सड़कें बंद रही है वो लाहौल स्पीति में 120 मार्ग बंद है। चंबा जिला में 32 है, मंडी के सिराज में 8 है, कांगड़ा और किन्नौर में 1-1, कुल्लू में 3 है, शिमला के रोडू और डोडरा कवार की 2 सड़कें बंद इस वक्त बताई जा रही। चंबा के लंगेरा सड़क मार्ग प्रिंगुल से आगे लंगेरा तक बर्फबारी से सड़कें अवरुद्ध है। इस तरह की जानकारी दी गई। चंबा से लंगेरा जाने वाली सरकारी और निजी बसें इस वक्त प्रियंगुलू से किहार से को वापस आ रही हैं और 212 रूट प्रभावित बताए गए हैं कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से कई रूट बस सेवाएं बंद हो गई, बाधित हो गई है। किन्नौर के में नगर निगम की HRTC की 6 रूट प्रभावित हुए हैं। निगम से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में करीब 212 रूट प्रभावित हुए हैं। वहीं 120 रूटों पर बसें बीच मार्ग में भी फंसी हुई है। शिमला सहित रोहतांग दर्रा टनल, अटल टनल के आसपास मनाली, केलोंग, डलहौजी, पांगी, भरमौर, किन्नौर के रूट प्रभावित हुए हैं। वहीं प्रदेश में बस सेवाएं सामान्य, बाकी जगहों पर जहां बारिश हुई है वहां पर सामान्य बनी हुई है। बिजली विभाग को भी नुकसान हुआ है। बारिश पहली हुई है 3 महीने बाद, लेकिन नुकसान डिपार्टमेंटों को होने शुरू हो चुके हैं। 395 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हो चुके हैं। हालांकि बिजली बोर्ड लगातार यदि हम देखें तो शटडाउन लेते रहते हैं, रिपेयर का काम करते रहते हैं, लेकिन पहली बारिश में ही बिजली बोर्ड के 395 बिजली ट्रांसफार्मर हाँप गए हैं। चंबा जिला, कुल्लू व मंडी में बिजली आपूर्ति बाधित रही कई जगहों पर। प्रदेश में 395 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए। सबसे अधिक चंबा में 130 ट्रांसफार्मर, तीसा में 30, सलूनी में 10 और पांगी में 18 ट्रांसफार्मर बंद है। ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है। इसके अतिरिक्त किन्नौर में 7 है, कुल्लू में 34 है, ठप पड़े। लाहौल स्पीति में 19 है, शिमला में 27 ट्रांसफार्मर ठप हो गए और ऊना में 120 ट्रांसफार्मर बंद बताए जा रहे हैं। इस तरह की जानकारी मिली है और मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट 1 जनवरी के लिए जारी किया है और बाकी दिनों के लिए 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट है। मौसम विभाग की माने तो 1 फरवरी को चंबा, कुल्लू, किन्नौर, शिमला, लाहौल स्पीति, मंडी और कांगड़ा में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, जबकि 2 फरवरी को चंबा, कुल्लू, किन्नौर, शिमला, लाहौल स्पीति में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश का, फिर भी 2 तारीख को भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से है। बाकी 3 दिनों के लिए 3 फरवरी से पश्चिम विक्षोभ एक सक्रिय हो रहा है और 5 फरवरी को मौसम साफ रहेगा। इस तरह की मौसम विभाग की ओर से संभावना व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में कहां बर्फबारी हुई है, कितनी बारिश हुई है, उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। मौसम विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार उदयपुर में 25.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, सुलूनी में 25.2 है, कोठी में 15 है, कुकुमसेरी में 14.2 है, खदराड़ा में 14 डिग्री सेल्सियस है, मनाली में 12 मिलीलीटर रिकॉर्ड की गई, जुब्बल में 11.2 है, रामपुर बुशहर में 9 मिलीलीटर है, सेवबाग में आज 8.8 है, भुंतर में 8.2 है, केलोंग में 8 मिलीलीटर रिकॉर्ड की गई है, डलहौजी में 7, धर्मशाला में 7, जोगिंद्रनगर में 6, सुंदरनगर में 5.6, पंडोह में 5.5, कोटखाई में 5.2, रोहड़ू में 5 मिलीलीटर, सांगला में 5 मिलीलीटर और HMO शिलारू में 5, PTO कोकसर में 4.8, बरठी में 4.6, चौड़ी में 4.6, बलद्वाड़ा में 4.5, पालमपुर में 4.4 और नगरोटा सुरिया में 4.2, बंजार में 4.2, नदौड़ में 4.6, बैजनाथ में 4 मिलीलीटर, चौपाल में 4 मिलीलीटर, गुलेर में 3.6, कंडाघाट में 3.4 और घमरूर में 3.2, भोरंज में 3.2, मंडी में 3 मिलीलीटर, शिमला में 2.8 मिलीलीटर और सुजानपुर में 2.8 मिलीलीटर, काहू में 2.8 मिलीलीटर, हमीरपुर में 2.5, RLM BBMB में 2.4, शिमला में 2.2, बिलासपुर सदर में 2.2 और कांगड़ा में 2.2, बिलासपुर में 2 डिग्री, ऊना में 2 मिलीलीटर बारिश और देहरा गोपीपुर में 1.4, कल्पा में 1 और कसौली में 0.2 मिलीलीटर बारिश
मौसम विभाग ने रिकॉर्ड की। इस तरह से मौसम विभाग की ओर से हमें जानकारी मिली है कि इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में रहा है। और अब गणपति जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। जोगिंदर सिंह डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। हैप्पी स्नोफॉल जी। और रविंदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और मनमोहन सिंह जी बता रहे हैं कि डोमहर में इस वक्त बारिश शुरू हो गई है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर मौसम बारिश का बना हुआ है, कई जगहों पर बारिश हो रही है। और रिंकू जी हमारे साथ प्रधान जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं, रिंकू जी का। और रिंकू जी की तरफ से हमें क्या जानकारी मिली है उसको भी हम आपके साथ साझा करेंगे। नए साल की बारिश का स्वागत है। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश हो रही है। रिंकू प्रधान जी की तरफ से ये जानकारी। संदीप सूद जी हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश ठाकुर जी जुड़े हैं। राम सिंह जी अपने यहाँ तो बर्फ गिरी आनी में, आनी की वो हमें जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर। दीपक छास्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप सोनी जी, वीरेंद्र चौहान जी, दीपक छास्टा जी, राम सिंह जी। हमारे सरोज कटोच जी बता रहे हैं कि हमारे धर्मशाला में भी बहुत बारिश हो रही है। और राजेश पंडित जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और करसोग में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्नोफॉल हुआ है, जबकि निचले क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई है। इस तरह की जानकारी दीपक जी की हमारी तरफ से आई। सालिग्राम रांटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और सोलन में इस वक्त बारिश शुरू होगी। सोलन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोलन में बारिश शुरू होगी एक बार फिर से। रात को भी बारिश हो रही थी सोलन में और अभी फिर से बारिश शुरू हो गई है। और सोलन की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सोलन में नेशनल हाईवे इस वक्त शांत नज़र आ रहा है, हालांकि वाहनों की आवाजाही उस तरह की नहीं है जिस तरह की यहाँ पर देखने को मिलती थी। वजह रहता थी कि बर्फ़ की उम्मीद संभावना, अब बर्फ़ गिर रही है तो पर्यटक अभी जा नहीं रही है। सतीश जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। सुमित जसवाल जी का स्वागत है। दिल्ली में भी बारिश हो रही है जी, दिल्ली से भी हमें जानकारी आ रही है। भूपेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। सुमित जसवाल जी का स्वागत है। गणपत जी का स्वागत है। और सतीश जी, भाई यहाँ मौसम कब तक खराब रहेगा? अभी तो मौसम ने खराब होना शुरू किया है और लोग थोड़े चिंतित होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि 3 महीने का सूखा हिमाचल प्रदेश ने अभी तक देखा है। और करोल के पर्वत पर आप देख सकते हैं कि किस तरह के घनघोर बादल छाए हुए हैं और साथ में धुंध भी इस वक्त दिखाई दे रही है। उम्मीद है कि करोल के पर्वत पर बर्फ देखने को मिलेगी। पिछले साल ऐसा मौका देखने को नहीं मिला था। काफ़ी वर्ष बाद करोल के पर्वत पर इस तरह की स्थिति बनी थी कि वहाँ पर बर्फ नहीं गिरी थी। लेकिन इस बार उम्मीद करते हैं कि करोल पर भी बर्फ गिरेगी और शिमला में भी, क्योंकि पर्यटक बड़ी संख्या में बड़ी उम्मीदों के साथ शिमला में बर्फ देखने के लिए आ रहे हैं। पर्यटकों के लिए भी नहीं, लेकिन बागवानों के लिए बहुत जरूरी है कि हिमपात हो। जिन क्षेत्रों में हिमपात होता है वहाँ पर बर्फबारी हो। और क्योंकि पिछले लंबे समय से प्रदेश ने सूखा देखा है और सूखे की वजह से किसानों को, बागवानों को बहुत ज़्यादा नुकसान इस बार हुआ है। ठाकुर नवीन जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और सुमित जी, यदि हम हिमपात की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला के ऊपरी क्षेत्र, मंडी की ऊंची पहाड़ियां, सिराज वाली बेल्ट जहां पर हिमपात हुआ है, मंडी जिला के साथ कांगड़ा और चंबा के साथ कुल्लू जिला में, इन 7 जिलों में हिमपात हुआ है, बर्फबारी हुई है। जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है उसमें पर्यटन नगर मनाली भी है, पर्यटन नगर डलहौजी भी है और ठाकुर पी के प्रेमी कुल्लू में, मनाली में हैवी स्नोफॉल। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे दर्शक जो जानकारी मांग रहे हैं, सुमित जी को देखो यहाँ से दर्शकों के माध्यम से भी मिलनी शुरू हो गई है कि मनाली में हिमपात हुआ है और इस साल की पहला हिमपात मनाली में देखने को मिला है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन में तो बारिश शुरू हो गई है और इसी तरह का मौसम आज प्रदेश में बना रहेगा। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में के 7 जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की ओर से। उसमें मनाली भी है, उसमें लाहौल स्पीति जिला है, शिमला के ऊपरी क्षेत्र है जहां पर कल भी बर्फबारी हुई है और ओलावृष्टि शिमला में हुई है। उसकी वजह से किसान थोड़े परेशान भी हुए हैं, बागवान भी हुए हैं
क्योंकि बारिश का इंतजार था। ओलावृष्टि से जो फसलें लगी थी उसको काफ़ी नुकसान उन फसलों को हुआ है। रामपुर शहर के काशपाटा में अच्छी बर्फ पड़ी है। नंद जी हमें यह जानकारी दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 7 जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट है। बाकी जिलों में बारिश होगी, ऐसा नहीं कि वहां पर बारिश नहीं होगी। सोलन में इस वक्त बारिश हो रही है और बैड वेदर इन शिमला। फैजन सिद्दीकी जी जानकारी दे रहे। सुमित जी जसवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पर्यटकों के लिए खुशखबरी है कि इस वक्त हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज बिगड़ा है और प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो रहा है और आज भी संभावना बनी हुई है। 7 जिले जिसमें बारिश होने की संभावना है उसमें शिमला है, शिमला के साथ कुल्लू जिला है, लाहौल स्पीति है और किन्नौर है, किन्नौर के साथ मंडी है, मंडी और कांगड़ा और चंबा। इन जिलों में मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया भारी बारिश और भारी बर्फबारी का। और गोपाल सैनी जी जुड़े तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और भारी बारिश और भारी बर्फबारी का अन्य क्षेत्रों में बारिश होगी और बारिश अभी शुरू भी हो गई है। सोलन में इस वक्त बारिश शुरू हो गई है और रात को भी सोलन में इसी तरह का मौसम बना हुआ था। बीच बीच में रुक रुक कर बारिश हो रही थी। लेकिन सोलन जिला की बात करें तो सोलन जिला में जमकर मेघ बरसे नहीं है जिस तरह की और जगह पर रिपोर्टें आ रही है कि तीसा में 33 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो सोलन में इस तरह का नहीं है। यहाँ पर कई जगहों पर 0.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है तो कई जगहों पर 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है और कुछ एक जगह है जहाँ पर बहुत बेहद ही कम बारिश हुई है। तो इस तरह का मौसम सोलन का बना हुआ है। लेकिन जिस तरह आज बादल छाए हुए हैं और बारिश अभी शुरू हुई है। अश्विनी ज्वाली से हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका बता रहे हैं कि ज्वाली में भी इस वक्त बारिश हो रही है। विशाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। ठियोग संध्या में इस वक्त बारिश हो रही है ठियोग में और संजीव जी ये जानकारी दे रहे हैं। अलग अलग जगहों से हमें जानकारी है अब आ रही है कि कहाँ बारिश हो रही है कहाँ नहीं। जगतराम ठाकुर जी जुड़े हैं, सुभाष पुंडीर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। विशाल जी का स्वागत है, अश्विनी कुमार जी का स्वागत है। दीपक ठाकुर जी सबसे ज़्यादा खुशी किसानों को ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनिल दीपका जी हमारे साथ जुड़े हैं। गोपाल सैनी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और दर्शकों के माध्यम से हमें काफ़ी जानकारी मौसम को लेकर मिल रही है कि किस तरह का मौसम उनके क्षेत्र में। नीटू कटोच जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में मौसम की अपडेट में। तो सोलन में आज बारिश अब शुरू हो गई है और नीटू कटोच जी बता रही हैं कि बैजनाथ में भी अब बारिश हो रही है। तो बैजनाथ का मौसम की अपडेट भी हमें आ गई है कि वहाँ पर भी बारिश हो रही है। तो हिमाचल प्रदेश में 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है भारी बारिश और के साथ साथ बर्फबारी का। और अन्य जिलों में भी बारिश हो रही है, चाहे उसमें सोलन है, सिरमौर है। सिरमौर के चूड़धार में बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। और जिस तरह का मौसम प्रदेश में आज बना हुआ है तो लग रहा है कि जहां पर लंबे समय से बर्फ का इंतजार हो रहा है उन पहाड़ियों पर भी बर्फ देखने को मिलेगी। और सोलन का यह करोल का पर्वत जो आजकल के दिनों में बर्फ से लकदक रहता था, तो उम्मीद करते हैं कि आज पहाड़ियों पर जिस तरह से बादल छाए हुए हैं इस पर्वत के ऊपर और धुंध छाई हुई है तो लगता है कि आज बर्फ देखने को मिल सकती है। तो मौसम में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बड़े संख्या में हमारे साथ सुबह सुबह जुड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब प्रदेश में बारिश नहीं हो रही थी, सूखे की स्थिति थी, तो आपकी संख्या करीब डबल थी और बड़ी संख्या में आप लोग जुड़ते थे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि बारिश जो हिमाचल प्रदेश में हो रही है और बर्फबारी हो रही है उससे किसानों को लाभ मिलेगा, ऐसी तो है ही है। और जो फसलें हैं वो और अच्छी होगी, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओम चंद चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। NH5 की ये तस्वीरें, NH5 सुनसान है। आजकल के दिनों में वैसे सुनसान रहता नहीं था क्योंकि पिछले काफ़ी समय से सूखे की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। और यही वजह है कि जो पर्यटक चंडीगढ़ शिमला की ओर जाते थे चंडीगढ़ से, वो आजकल बहुत कम संख्या पर्यटकों की हो गई है। लेकिन पिछले कल से जिस तरह का मौसम का मिजाज हिमाचल प्रदेश में बदला है, मौसम बदला है, तो उससे पर्यटकों को एक उम्मीद होगी कि शिमला में अब आने वाले दिनों में बर्फ गिरने वाली है। और मौसम विभाग का अलर्ट अभी 4 फरवरी तक है, तो आज 1 फरवरी है। खूबेराम शर्मा जी हमारे साथ छतरी से इस वक्त जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। छतरी मंडी और
चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। ठंड इस वक्त हिमाचल प्रदेश में जमकर पड़ रही है। और तापमान की बात करें, क्योंकि तापमान की हमने आपको जानकारी आज दी नहीं है, क्योंकि तापमान में गिरावट हुई है और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में आज भी बारिश की संभावना है। तो मौसम में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी।